अगर आप लोगों ने प्रोग्राम बनाना है जिसमें डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी नंबर, तब उसमें क्या चेंज करेंगे कि अगर ये प्रोग्राम हमारे पास डेसिमल नंबर 2 ऑक्टल का है, तो अगर इसको हमने बाइनरी नंबर का बनाना है तो सिंपली वही दो वेरिएबल्स, एन इंटीजर डेसिमल के लिए, आर रिमाइंडर के लिए, जिसमें यूजर से एंटर करवाएंगे डेसिमल का नंबर, फिर डू की कंडीशन, तो रिमाइंडर की ये डिवाइड इसका 8 की बजाय 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हर जगह पे आपका 2 की वैल्यू स्टेटमेंट आ जाएगी, यानी जो रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद वो आंसर के अंदर शामिल हो जाएगा। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट आइटरेशन कब होगी कि वो डिवाइड करता जाएगा जब तक कि आपका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। जब वो इक्वल टू 1 हो जाएगा उसके बाद ये फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो किस में चली जाएगी, पॉइंट्स में चली जाएगी, तो वैल्यू आपकी नहीं आएगी। अब ये हम इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइल हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। अगर फिर अगर 56 कंसीडर करते हैं तो ये देखिए, ये आपकी बाइनरी के अंदर कन्वर्जन हो गई। 56 डेसिमल इंटीजर था और बाइनरी में कन्वर्ट हो गए 0000111। आप मैथमेटिकली भी इसकी कन्वर्जन जानते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट करके हाथ से भी चेक कर सकते हैं और इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वैल्यू सही आ रही है। सो बाय यूजिंग द डू व्हाइल लूप आपने कन्वर्जन कर ली फ्रॉम द डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। इसी तरह अगर हेक्सा का करना है तो हेक्सा का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो हेक्सा में क्या होगा, वो 16 के साथ होगा। ठीक है, लेकिन हेक्सा में एक और भी है चीज कि हेक्सा के अंदर आफ्टर 9 यानी 10 जो है, 10 11 12 13 14 15 वो वैल्यूज किस फॉर्म में आती है, ए बी सी डी की फॉर्म में आती है। ठीक है, अभी तो अगर मैं ये इसको करती हूँ कंपाइल तो वो आपको 10 11 12 की फॉर्म में दे देगा। ठीक है, अभी तो उसके अंदर एक वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब ये अच्छा, अब ये जो कन्वर्जन में अगर ये वैल्यू इसमें अगर इस तरह से अगर हम कर रहे हैं तो इसमें इसकी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इफ, खैर ये आपसे इतना रेलिवेंट नहीं है लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ। इफ आर इज ग्रेटर देन, आर की वैल्यू आए ग्रेटर देन 10, तब उसके इसमें क्या होगा, if r double equal to 10, see out a, else if r double equal to 11, see out b, else if r double equal to 12, see out c। ठीक है, ये एलसी की कंडीशंस आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। इफ आर डबल इक्वल टू 13, सी आउट डी, एल्स इफ
r डबल इक्वल टू 14 सी आउट ई एफ तक होती, और इस केस में एल्स करके हम लिखेंगे एल्स सी आउट एफ, ठीक है। और यहाँ पे हम केस कर देंगे ये इसका बॉडी क्लोज। अगर तो वो ग्रेटर देन 10 है तब उसमें चेक करें कि वो 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है या फाइदे 15 है। अगर नहीं है तो एज इट इज प्रिंट करवाए। अब इसको जरा रन करके देखते हैं। अगर मैं कहती हूँ ये हमारे पास डेसिमल इंटीजर है, कोई और भी बढ़ा देती मैं, ये देखिए C643 उसके अकॉर्डिंग उसने वैल्यू दी। एक दफा प्रोग्राम आपको सामने ओवरव्यू कर देती हूँ। हेडर फाइल्स की मेन फंक्शन, दो वेरिएबल्स, एन इंटीजर है जिसमें डेसिमल को डिक्लेयर करवाएंगे, और वो रिमाइंडर है जो आफ्टर डिवीजन विद द हेक्सा। अगर ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं ये कन्वर्जन है इसमें हेक्सा नंबर के अंदर, ठीक है, 16 के, जो कि 0 से 15 तक लाई करता है और उसकी बेस 16 होती है। अच्छा, अब इसमें डू की जो आपकी बॉडी है उसमें ये रिमाइंडर को कैलकुलेट करेगा। अब रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के बाद अगर तो रिमाइंडर 1 से लेकर 9 तक लाई करता है तो एज इट इज वो प्रिंट करवा देगा। लेकिन अगर वो 9 से बड़ा है तब हेक्सा के अंदर ए बी सी डी की फॉर्म में आती है। तो ये मैंने हर एक के साथ कंडीशन अप्लाई कर दी, ठीक है। अगर वो ग्रेटर रिमाइंडर की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी तब वो ए बी सी डी ई एफ की फॉर्म में देगा, एल्स एज इट इज जो रिमाइंडर की वैल्यू है उसको प्रिंट करवा देगा स्क्रीन पे, ठीक है। और आइटरेशन जो हो रही है लूप की उसमें वेरिएबल को ईच टाइम डिवाइड किया जाएगा 16। ईच टाइम इसको 16 से डिवाइड किया जाएगा। अब वाइल की कंडीशन वही रहेगी, उस वक्त तक लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक उसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती। जब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी उसके बाद आपका लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये नेक्स्ट एक हेक्सागोनल में कन्वर्जन भी आज